तो गाइस आ चुका हूँ वापस है इसका लेकर नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, बस इसलिए इसका आ चुका हूँ लेकर नेक्स्ट पार्ट। और इसमें तो अलग ही लेवल का तबाही होने वाला है जो पिछले एपिसोड में किसी में नहीं हुआ। तो मैं इसका इंट्रो क्यों बना रहा हूँ, मुझको डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करना चाहिए था, पर गाइस नहीं कर सकता ना ऐसा, क्योंकि उस वीडियो पे ज्यादा बंदे ने देखा ही नहीं है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस वीडियो को चेकआउट करो और देख के जल्दी से इस वीडियो पे वापस आओ। और इसको देखकर आप लोग बनने वाले हो वाह भाई क्या सीरीज है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आ जाए। तो गाइस ज्यादा देर ना करो, जाओ देखो। उसी के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट को। तो उसी के साथ सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है 7 दिन बाद का सीन, और वही घर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे डॉक्टर किम जो रहते हैं वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें 3 लोटस दिखाया जा रहा होता है हम लोग को। और वो जो बंदा रहते हैं डॉक्टर किम, वो उस चीज को जो धुआं रहता है उसको अपने अंदर लेने लग जाते हैं। और हमारे हम से उस चीज को देख के काफी ज्यादा शौक रहता है, बता रहा होता है ये जो चीज है ये फ्लावर है की का कि ये ओनली अपेयर होता है तब जब आदमी जन्नत के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पे 3 फ्लावर जो है वो गैदर हो चुके हैं यहाँ सेम टाइम पर। और डायरेक्टर किम फुल ऑरा के साथ उठते हुए बोल रहे होते हैं, चलो मैंने सर पास कर दिया वॉल को। उसी के साथ हम लोग को अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत भी नहीं है। द हॉल मास्टर है वी आर डीमन स्लेइंग सेक। और हमारा एमसी भी थोड़ा खुश हो जाता है उनको बोलते हुए, ओह हाँ आप सच में रियली अनबिलीवेबल टैलेंट है आपके पास। तो फिर डॉक्टर किम बोलते हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग को, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ इस चीज़ को देखकर, पर कौन जानता था कि मेरे पास इतना खतरनाक टैलेंट होगा। मैं भी इसलिए क्योंकि मेरे को मुरीम पसंद था जब मैं यंग था। तो फिर दिखाया जाता है अचानक से बहुत सारे बंदे को चल के आने की आवाज़, वो लोग बोल रहे होते हैं, चल मेरी बात सुन यंग हॉन। और उसी के साथ उसका कंपेनियन। और ये हॉल मास्टर के तरफ से ऑर्डर आया है स्पाइक के लिए यंग हुआन, जिसने ट्राई किया स्टील करने का डीमन स्लेइंग सेक के मार्शल आर्ट को। उसका सारा डेंटियान जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और कट कर दिया जाएगा उसका मेरिडियन को। तो फिर जो रहते हैं डायरेक्टर किम वो काफी ज्यादा घूर के उन लोगों की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हाँ। और सारे जो रहते हैं वो हमारे एमसी के आसपास आकर तलवार सामने कर देते हैं। हमारा एमसी तो बोलता ही रह जाता, हमने तो कहा हम स्पाई नहीं हैं, हम लोग बस हैं। पर इतना ही बोलते हुए हमारे एमसी के मुंह पे वो बंदा मुक्का मार देता है और हमारा एमसी को बोलता है, चुप हो जाओ, मैंने तो ये भी सुना रिपोर्ट के अंदर थे लोग कुछ अननोन लैंग्वेज से बात करता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। चलिए लोग को अब ऊपर चढ़ा देते हैं। और फिर दिखाया जाता है डायरेक्टर किम के हाथों में स्वॉर्ड आ जाती है उसी मूवमेंट के अंदर। और काफी ज्यादा नॉर्मल तरीका से स्विंग कर देते हैं उसके हाथ के पास अपनी स्वॉर्ड को। पर वो तरीका नॉर्मल नहीं था क्योंकि उस बंदे के तो हाथ ही पकड़ लग जाता, वो बंदा चिल्लाता ही रह जाता है खौफ में डर के मारे। तो फिर डायरेक्टर किम बोलते हैं, हाँ ये जो सेक्ट है ये सबसे पहला सेक्ट है जहाँ से मैंने लेसन को रिसीव किया है। पर ये लोग जो रहता है वो रुकता है कहाँ, पूरा बात सुनने से पहले ही बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। पर इन लोग ने डायरेक्टर गेम से पंगा ले लिया था, गलत ही बंदे से पंगा। तो ये बंदा इतना खतरनाक स्विंग करता है कि लोग कुछ समझ में नहीं आता, बस सबके इधर उधर कट लग जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग अपना गेट तोड़ ताड़ के बाहर निकलता और भागने लग जाता उस जगह चिल्लाते हुए, अरे यार इसने तो पहले ही रीच कर दिया है ज़ैंथियान को, भागो, अलर्ट कर दो हेल मास्टर को। और फिर दिखाया जाता है हमारे डायरेक्टर किम को जो बोल रहे होते हैं हमारे एमसी को, मैं वैसे जाने वाला हूँ ट्रैवल करके सीखने के लिए दूसरे सेक्ट के अंदर अलग अलग मार्शल आर्ट को, वैसे तू क्या करने वाला है। तो हमारा एमसी अपने खूनों को पोंछते हुए बोल रहा होता, मैं वैसे आपको फॉलो ही करने वाला हूँ। वैसे हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं रिनोड इविल सेक्ट से, वहाँ की ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रेशोल। तो डायरेक्टर किम बोलते हैं, अरे यार इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ये तो साउंड कर रहा है, चलो वैसे तू पहले चल जा पहले को, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी से मिलना है, जैसे कि एल्डर हॉल मास्टर, उन लोग डिमन स्लेइंग सेक्ट की तो ऐसी की तैसी। और फिर देखा ज़्यादा हमारा शेन शिफ्ट और बहुत सारा पहाड़, क्वालिटी का इस क्वालिटी में मज़ा आता है, इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब इंसान लोग मेहनत करता है ग्राफिक को क्वालिटी पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर डायरेक्टर किम पहाड़ पर चढ़े हुए बोल रहे होते हैं, हा हा युन हुआन तेरे को इतना ज़्यादा लंबा टाइम कैसे लग गया। क्योंकि फिर हम लोग को हमारा एम से दिखाया जाए जो पहाड़ को चढ़ रहा होता है, बोलता है, हा हा ये ऐसा है जैसे कि आप ही फास्ट हैं, अब मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। और हमारा एमसी सोच रहा होता है वैसे डायरेक्टर किम ही थे जिन्होंने मेरे पॉइंट किया था मेरे वायलेंस बिहेवियर को। पर अब सर्वाइवर के लिए ये दुनिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, कुछ और ही बदल रही है। और मैं तो यही विश करता हूँ कि मैं वापस जा सकूँ अपने ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर अर्थ के ऊपर। और अगर मैं रिग्रेस होता ही हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेफर ये ज़्यादा करूँगा कि मैं वापस अर्थ पे भेजा जाऊँ। और अभी की बात कहूँ तो अभी मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए मेरे को अभी ज़िंदा तो रहना ही पड़ेगा, ज़िंदगी जीना ही पड़ेगा। और फिर हमें बताया जाता है जब हम लोग एस्केप कर चुके थे डीमन स्लेइंग सिक्स से, तो ड्रैग किम जो थे वो इंस्टेंटली टुक ओवर कर लिया ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड पर।
और इसी तरह से हम लोग जो थे वो ट्रैवल करते रहे अराउंड यंग हुआ फॉर 2 इयर्स के लिए, और हम लोग ने डिफीट किया काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के सेक्ट को। पर फिर उसके बाद आया तीसरा साल ट्रैवल का, जहाँ पर ट्रैक्टर गेम जो थे वो पहले ही डिफीट कर चुके थे सारे सेक्ट को इन यंग हुआ, और उसी के साथ ये रिसीव किए थे मोनिकी को, और ये बन चुके थे हेवनली सुप्रीम मास्टर। यो उस टाइम तक इन्होंने यूनाइट भी कर दिया था मुरीम सेक को, और उसके बाद इन्होंने वापस से बनाया एस्टेब्लिश किया वुलिन अलायंस को। ऑफिस सीन शिफ्ट होता 7 साल बाद का, जहाँ पे बता रहा होता हमारा एमसी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा भाईचारा वाली रिलेशनशिप बना ली है डायरेक्टर किम के साथ इस सारे ईयर्स में, और हम लोग का एज भी डिफरेंस तो है उस हिसाब से। और उसने मेरे लिए मार्शल आर्ट की एक चीज़ बनाई जो सिर्फ़ मेरे लिए थी, और वो बंदा बोल रहा होता है इसको कहा जाता है सिवरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप। और हमारे डायरेक्टर किम बोल रहे होते हैं ये नेम इसका एबिलिटी का ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इससे स्लाइस कर सकते हो माउंटेन को 2 भाग के अंदर, और ये अगर फुल्ली अंडरस्टैंड कर लेते हो तो तुम बन सकते हो जेनिथ मास्टर। और हमारा एमसी उसको जैसे ही खोल कर देखता पूरा ही शॉक हो जाता है, सोचते हुए ये है द सवेरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप, उसी के साथ ड्रैगन वेन क्यूआई मेथड, और ये जो है ये है फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट। पर प्रॉब्लम तो ये है फिर हमारे एमसी को पीछे फेंकाया हुआ दिखाया जाता है, गिर जाता है नीचे। तो डायरेक्टर किम उसको देख के बोलते हैं युन हुआन क्या तुम सच में खत्म ही हो इस चीज के अंदर। हमारा एमसी अपना सिर पकड़ लेता है सोचते हुए ये एब्सोल्युटली मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है मार्शल आर्ट के अंदर, और उसी के साथ हमेनली सुप्रीम मार्शल ने खुद से ही बनाया है मार्शल आर्ट को बस मेरे लिए एक्सप्लेन किया उस चीज़ को डिटेल के अंदर, तब पर मैं अभी तक से बेरली मुश्किल से रीच कर पाया हूँ थर्ड रेट 1 साल के बाद। और हमारा एमसी हमारे डायरेक्टर किम को बोलता है ऐसा ही है, अब क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ का जो है वही है, एटलीस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ मेडिसिन के अंदर। और आप तो इस बात को जानते ही हैं कि सबके पास अलग अलग टैलेंट रहता है, कोई इस चीज़ में अच्छा है कोई उस चीज़ में अच्छा है। और उसी के साथ 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे एमसी ने किसी चीज़ को विटनेस किया, और सामने तो दिखाया जाता है डायरेक्टर टीम को जिसके बाल सफ़ेद बट और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जा चुका रहता है, इनका पूरा 5 फॉर्म निकाल दिया होता है, ऊपर से वो फ्लावर नहीं अब तो वो अलग ही बन चुका है बॉल टाइप का। और हमारा एमसी बताता है द लेजेंडरी 5 एनर्जेटिक कॉर्नर टू द ओरिजिन। और ये आप लोग वैसे समझ ही गए होंगे, पर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आया, इसका नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा रख दिया है इसने, तो उसी के साथ उनकी चारों तरफ से बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और यहाँ पे फिर हड्डी पसली जो रहती है बॉडी की टूटने लग जाती है, और गाइस आप लोग अगर ये पता है तो आप लोग लेजेंड हो, आप लोग बहुत सारा मानवा को देख चुके हो मांगा को देख चुके हो, अगर आपको पता बॉडी टूटने के बाद क्या होता है तो उसमें इंसान का ब्रेक थ्रू या इंसान नेक्स्ट लेवल में चल जाता है, जैसे कि इनका बाल सफ़ेद से काला होते हुए बड़ा होते हुए लंबा होते हुए दिखाया जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो भाई पूरा बाल ही काला हो जाता है, हमारा एमसी अपने आप को रोक रहा होता है उड़ने से क्योंकि वहाँ का ऑरा फार्मिंग कुछ ज़्यादा ही हो चुका रहता है, जहाँ पे अब हमारा एमसी बूढ़ा लग रहा होता है, बोलता है कि योन हॉन हायुंगिनिम, और डायरेक्टर किम का ये नाम रहता है वैसे ये तो, पर वहीं से आवाज़ ज़्यादा हंसते हुए यन हुआन तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, और हमारा एमसी बताता है ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारा एमसी बोलता है उस बंदे को हाँ यूं ने तू तो कुछ ज्यादा ही यंगर लग रहा है मुझसे भी ज्यादा, फिर वो बंदा हंसते हुए बोलता ओह क्या सच में ये ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब जिंदा हो चुका हूँ, ये ऐसा है कि मैं कुछ भी अब कर सकता हूँ। और हमारा एमसी हंसता बोल रहा होता है ये दुनिया तो पागल ही हो जाएगी जब पता करेगी कि पूरा कंप्लीट माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो ना गया हो। और वो बंदा बोलता डेफिनेटली सच में। तो वो बंदा अपने कपड़ा को अच्छा करते हुए बोलता है डायरेक्टर के मुझे लगता है अभी टाइम हो चुका है फाइंड करने का सक्सेसर को फॉर द वैल्यू अलायंस। हमारा एमसी बोलता है वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है जो तेरे को सर्टिफाई करने वाला है, क्योंकि जो लीडर है उसके पास आराम से डिसेंडर लेवल ऑफ मार्शल आर्ट तो रहना ही चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी सिंगल वन पर्सन भी नहीं है जो अंडरस्टैंड करता है आर्ट ऑफ इट। और थोड़ा ऑकवर्ड वाली हंसी हंसते हुए बोलता है क्योंकि तू काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशनल है और इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इसके अंदर हेवनली स्काई के जो तेरे जैसा हो। तो वो बंदा खिड़की के पास जाता है जहाँ पे बाहर सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बोलता है ओ ऐसा है, पर क्या यहाँ पे स्टिल कोई भी नहीं है। तो इस बार भी जो रहता है हमारा सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद वाला, जिसमें हमारे को वो घर दिखाया जाता है मैंशन, जहाँ पे किसी का पेंट बना दिखाया जाता है कैलीग्राफी का इस कहते हैं इसको वैसे, और बंदा सोच रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ये हो चुका है 35 ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था न्यू लाइफ एज एंसेस्टर पाथ।
और अभी जो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, वो आ चुका हूँ मैं मिड 60s में। उसी के साथ मैं सोचता होता हूँ कि वैसे यंग हुआ होयांग निम क्या कर रहा होगा अभी? क्योंकि जब उसने ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर लिया था कंप्लीटली, तो उसके बाद होयांग वा निम लिशोसिस हो गया पोजीशन पे एक लीडर के तौर पर ऑफ द वेल्युलर अलायंस। अब वो रिटायर, और मुझे भी उसी के साथ रिटायर होना था, पर मुझे थोड़ा और लंबा रहना पड़ेगा क्योंकि स्टेबलाइज़ भी तो करना है इन लोग को, जो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है अलायंस को। और उसने कहा था उसको ट्रैवल करना है अराउंड यंग हुआ, और उसी के साथ वो हायुंगे गिनी में जो है वो अभी तक दिखाई ही नहीं दिया मेरे रिटायरमेंट सेरेमनी में भी। और गाइस वैसे आप लोग ने इसको पहचान लगा ये बंदा कौन है, क्योंकि आपने शुरू में इसको देखा। भाई इतना जल्दी भूल मत जाना आप लोग, क्योंकि ये है हमारा एमसी द ग्रेटेस्ट लेजेंड एमसी जो बोल रहा होता है। हाँ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति है, और सोचता है मैंने इस घर को खरीदा था मेरे रिटायरमेंट फंड से, और ये काफ़ी ज़्यादा बिग है रहने के लिए अकेले, तो शादी कर लेता नुबड़ा। और गाइस सॉरी यार, पर मैं इसको डायरेक्टर किम ही बोलूँगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसका नाम लेने में मेरे को। आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। तो हमारा एमसी भाई बंदा को सामने देखता बोलता है कि कौन हो तुम? तो नहीं गाइस, मैं सिर्फ़ किम कहूँगा इसको। तो हमारा एमसी आता है दौड़ते हुए और देखता है उसको, वो बंदा हाँफ रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है किम? और जैसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं, हमारा एमसी बोलता है वैसे तो ये क्या पहना हुआ है? उसी के साथ वैसे तू क्यों नहीं आया था मेरे रिटायरमेंट सेरेमनी में? पर वो बंदा तो पीछे कोलैप्स ही कर देता है ज़मीन के ऊपर। हमारा एमसी बोलता है अरे यार अब तेरे साथ क्या हो गया किम? और फिर हमारे डायरेक्टर किम बोलते हैं यून हुआ, मैंने सोचा था मैं ब्लेस हूँ और काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनीड हूँ फॉलो करने के लिए पाथ को मार्शल आर्ट के। तो हमारा एमसी बोलता है तू है, अगर तू नहीं है जीनियस मार्शल आर्टिस्ट तो फिर कौन? तो किम भाई साहब वापस से बोलते हैं राइट, मैं हूँ जीनियस मार्शल आर्टिस्ट, पर यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन जो मेरा फॉलो नहीं कर पाएगा मेरे पाथ को जो उस पे मैं चला हूँ। तो हमारा एमसी एक स्माइल के साथ उसको देखता बोलता है ऑर्डिनरी? तू कह रहा है कि तू ऑर्डिनरी है? सब कुछ जानता है तू है हेवनली सुप्रीम मास्टर। तो वो बोलता है किम वैसे मैंने डुअल किया था अगेंस्ट जो जाने जाते हैं एंथिस से, तो उसको क्या याद है उस चीज़ को? 30 साल पहले वो मार्शल लोग जो फ्लाई कर सकते थे, वो लोग ने किडनैप कर लिया था हमारे को वर्कर को। और इस बात को सुनकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है एंसेस्टर्स, और सोचने लग जाता है वो लोग के बारे में। वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को शो करते हैं, और वो लोग जो हैं वो सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं युंगवान एम्परल फैमिली को। और जब हम लोग ने एस्टैब्लिश कर लिया था वेलो अलायंस को, तो इसका इन्फ्लुएंस ग्रो हो गया था यंग हुआ तक, तो उसकी वजह से वो लोग ने स्टार्ट कर दिया था इंटरफेरेंस करना। और जो किम था इसको इसके बारे में बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी जब इन लोग ने ऐसा करना स्टार्ट किया था, पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे इसका, क्योंकि इसका मतलब ये था अगर कुछ करते हैं तो फाइटिंग करने एक नेशन के साथ। तो हम लोग ने उन लोग का बात को सुना, उन लोगों के साथ अलायंस का हाथ मिला लिया, और इसी वजह से इस पर्सन ने अपने पोजीशन को गिव अप कर दिया था। उसके बाद ट्रायल करने चला गया था यंग हुआ को डुएल करने अगेंस्ट वो लोग के। और फिर हमारा वापस प्रेजेंट में सीन आता जहाँ पे किम बता रहे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था वैसे उन लोगों को खोजना ही पहले प्लेस के अंदर, तो पर अगर मैं खोज भी लेता था एक को, तो वो लोग सोचते थे ये वेस्ट ऑफ टाइम है फाइट करना एक ऑर्डिनरी मैन से, बिल्कुल मेरी तरह। और उसी के साथ वो लोग एस्केप करने लग जाते थे अपनी फ्लाइंग टेक्निक को यूज़ करके और इल्यूजन टेक्निक को। और 5 साल पहले मैंने फाइनली डुएल किया एक से प्रॉपरली। तो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है क्या तू जीत गया? तो वो बंदा बताता है हाँ मैं जीत गया। तो हमारा हमसे उसको बोलता है कि वैसे अगर तू इतना ज़्यादा टेंशन मुझको दे ही दिया था, पर अगर जीत ही चुका है तो ये ऐसा है कि तू लीडर है अभी भी इस अलायंस का। पर फिर किम बताता है मैंने फाइट किया था उससे पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा के अगेंस्ट एंड सेक्टर जो अवेलेबली फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर था। आप गाइस यहाँ पे समझ लो कितना ज़्यादा बेइज्जती की बात है ये। और मैं जो था वो बस छोटा-सा इन्फ्लेक्ट ही कर पाया था उसके फिंगर के ऊपर, और उसके फिंगर के ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर हमारा एमसी ये बात सुनकर तो भाई पूरा सदमा में जा चुका रहता है। तो यहाँ पे पिक्चर लगाया है इन लोग ने, तो देख सकते हो वहाँ पे इसको छोटा-सा चोट लगाया होता है, और ये बंदा बोला होता है कि इसने कहा था कि ये विक्ट्री के तौर पे इसको मानेगा अगर मैंने अटैक भी कर दिया, स्लाइटली टच भी कर दिया उसको तो। वो लोग का जो लेवल था वो फाउंडेशन बिल्डिंग था एस्थेटिक्स का, और वो वन ऑफ द 10 स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इस एस्थेटिक वर्ल्ड के अंदर।
और हमारे किम बताते हैं नहीं, उसने कहा था कि उसका लेवल जो है वो सेकंड लोएस्ट है उस दुनिया के हिसाब से, और ये आता है इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड ग्रेड मार्शल आर्ट इन मुरीम। और हमारा एम्स इस बात को सुन के पूरा हड़क ही जाता, शब्दों में चल जाता, बोलता ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। और सोचता है मेरे पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में मैं जानता था ऐसा ऐसे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल बीइंग होते हैं, बट यहाँ पे किम का मार्शल आर्ट जो है वो क्लोज टू द हेवन स्काई है। और ये जो है ये यूज़ कर सकता है वाइड को स्टेप करने के लिए, यूज़ करने के लिए मार्शल आर्ट को इन द हवा के अंदर, और उसी के साथ ये स्लाइस कर सकता है 10,000 ईयर स्टील लाइक टोफू, स्टील को काट देगा ऐसा जैसे कि वो टोफू है। और एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल इसके तरह ये बस एक लीव कर पाया उस बंदे के ऊपर एक छोटा सा चोट। और फिर किम बोल रहे होते हैं मैं एक बस बड़ा मछली हूँ छोटे से पाउंड के अंदर, और उसी के साथ मैं कभी भी उन लोग से फाइट तो नहीं कर पाऊंगा सिक्स से। वो लोग कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक नेचुरल डिजास्टर। और उसी के साथ हमारा एमसी इस बात को सुन के पूरा सदमा में जा रहा होता है। हमारा एमसी, अब इसको मैं क्यों ही बोलूँ भाई, हमारा जो डायरेक्टर किम है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इस बंदे से तो अभी। और अपने कपड़े को थोड़ा सा हटाते हुए बोलते हैं बट आज के दिन मैंने काट दिया उसके हाथ को ही, और गाइस उसने हाथ रख के लाया होता अपने पास प्रूफ के लिए गाइस। तो हमारा एमसीएफ वापस से बोलता है तो ये ऐसा है जैसे कि मार्शल आर्ट तेरा सर पास कर दिया उन लोग को, तो वो बंदा रोक देता है। हमारे एमसी बोलता है नहीं, उसने प्लेस किया था बस एक तालिस्मान नियर हिज हैंड, और उसके बाद उसका वापस से ग्रो हो गया। और उसी के साथ वो बंदा उठते हुए बोल रहा होता है अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा मार्शल आर्ट जो है वहीं पे रुक चुका है। और हमारा एमसी बोलता है तू क्या कह रहा है ये सब, और वो बंदा बोलता है मैं बस यहाँ पे आया था गुड बाय कहने के लिए। और वो बंदा हमारे डायरेक्टर किम बोल रहे होते हैं उसने कहा था उसने काफ़ी ज़्यादा हार्डली थोड़ा सा मेरे विल को थोड़ा सा तो सोचा उसके बारे में, उसके बाद उसने अलाउ किया मुझे ज्वाइन करने का उसके अस्तिक क्लैन के अंदर, और मैं बस स्टार्ट करूँगा बॉटम से वापस से। और हमारा एमसी बोल रहा होता है किम ये तो ऐसा है कि तू फॉलो करने वाला है पाथ को बनने के कल्टीवेटर के, पर वो लोग ने तुझको ये नहीं कहा क्या ये इम्पॉसिबल है बिना स्पिरिचुअल रूट के। तो फिर हमारे किम बताते हैं कि वो लोग ने कहा था एक ऑर्डिनरी पर्सन जो अचीव कर लेता है 5 एनर्जी कन्वर्सेटिंग ऑफ दिस ओरिजिन को, तो वो सेम अचीवमेंट पे आ जाता है एक 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के। और एक ऑर्डिनरी मैन मेरे तरह स्पेंड करता है अपनी पूरी ज़िंदगी को अचीव करने के लिए उस चीज़ को जो वो लोग सिर्फ बॉर्न होते हैं उसके साथ, हम लोग इसको एटलीस्ट अवेकन कर सकते हैं फर्स्ट क्वालिटी, उसके बाद उन लोगों की तरह भी बन सकते हैं। और ये बंदा फिर जो रहता है ये अपनी तलवार को घुमाते ही आसमानों के बीच के अंदर पोर्टल ही खोल देता है एक अजीब सा। और मैं अब जा रहा हूँ और ज़्यादा रीच हाई करने के लिए, और उसकी तरफ अपनी एक ठो स्क्रॉल को बढ़ाते हुए बोलता है ये बुक जो है ये मेरा लास्ट गिफ्ट होगा तेरे लिए, तो इसका ख्याल रखना और अपना भी। तो गाइस लास्ट में तो ये बंदा भी हमारे एमसी को अब छोड़ के चला गया, क्या ही कहूँ इस बेचारे की दास्तां, और ये बंदा बोलता ही रह जाता है किम किम। पर फिर वो जो बुक रहता है उसको लेता है और पढ़ता है द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांसेंडेंटेशन कल्टीवेशन, एक ऑक्सोसिएशन मार्शल आर्ट जो है सरपास करने वाला एस्थेटिक्स को। तो वापस से हमारा हमसे तरफ देखता बोलता है किम वैसे तुम क्यों छोड़ के चले गए इस तरह से मुझको अपने ब्रदर को। और गाइस वापस से टाइम पास हो जाता है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे पहुंच चुके हैं। हमारे हमसे बोलता है कितना ज़्यादा क्रूअल है। ये लगभग 50 साल हो चुका है जब मैं इस दुनिया के अंदर आया था, पर मैं अब ऐसे ख़त्म होने वाला हूँ उस फ्लू से वापस से। और गाइस बस यहाँ पे रिचनेस आ चुका रहता है, गरीबी नहीं रहती है। बस फेथ ह्यूमन जो है वो कभी भी बदल नहीं सकता अपने ही फेथ को, बस कुछ चीज़ चेंज हुई जैसे कि घर और मेरा बेड, बस बाकी सब सेम है जैसे कि दिन ही सेम है जब मैं ख़त्म हुआ था। और मुझे बिल्कुल भी नहीं सेम रिग्रेस करना है मेरी पास्ट लाइफ का, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी ज़िंदगी पहले ही जी चुका हूँ, और मैंने इसमें तो कंसिडर भी नहीं किया अपने मैरिज को, मैं इतना ज़्यादा बिजी था। और मैंने तो यूनाइट भी कर दिया था सारे क्लैन को इन यंग हुआ, और उसी के साथ मेरे पास ज़्यादा है उससे जितना मैं चाहता था वेल्थ। और पर ये क्या है मेरे अंदर ये अजीब सा, जैसे कि मैंने ट्राई किया था पर मैंने को और ट्राई करना चाहिए था बस अपने उस किम के साथ, और मैं रीच कर जाता स्काई को। और मैं जो हूँ यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से शेक कर रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस है। मैंने इस चीज़ को रिग्रेट किया, और इसी तरह से मेरा जो था ये था सेकंड रिग्रेशन। पर अब हम लोग जो सीन शिफ्ट होता है गाइस उसमें वापस से आँख खुलती है हमारे एमसी की, और गाइस यहाँ पे अब थोड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये है सेकंड नॉट अ फर्स्ट। और फिर जैसे ही देखता है चारों तरफ फिर सोचता है यही तो है फॉरेस्ट एंसेशन पाथ, और मेरी बॉडी जो है वो वापस से अलाइव महसूस कर रही है, और जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं वापस से रिग्रेस हो चुका हूँ।
पर वो बंदा तो वापस आ जाता हमारे एमसी को मारने के लिए। हे डिप्टी मैनेजर सीईओ तू कमीना कहीं का। पर हमारे एमसी का रिफ्लेक्स इतना ज्यादा ओपी था कि हमारे एमसी उसके सारे अटैक से बचते हुए एकदम रौला दिखा रहा होता है। वो बंदा बोलता तेरी हिम्मत कैसे हुई, और वापस से काफी ज्यादा स्टाइल के साथ बचते हुए सोचता है अरे यार ये कितना टफ। और छोड़ो इस बात को, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है मेरी फ्रेश बॉडी के साथ मेरी नई बॉडी। पर उसके बारे में क्या, जो मैंने अचीव किया था सारी चीज़ों को अपने 50 साल में। और फिर देखा जाता सामने वाले बंदे का तो पसीना छूट जाता है अटैक करते करते। बोलता है डिप्टी मैनेजर सीईओ हम लोग सब खत्म ही होने वाले थे बस तेरी वजह से। पर हमारे हमसे उस अटैक से बच जाता है सोचते हुए रिग्रेशन, क्या मुझे इसके में खुश होना चाहिए इस बात को लेकर? नहीं, ये जो है ये एक कर्स है जो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रखता, सारे मीनिंग को ख़त्म कर देता। ये एक कर्स है। और ये खुशी सेगा जब इंसान को एक बार या दो बार इसका आनंद मिले तो, बट ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा जब ये कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। मैं जो हूँ वो रुक जाऊँगा, स्टक कर जाऊँगा एक पेनफुल साइकिल के अंदर जो मुझे फोर्स करेगी ज़िंदा 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 रहने में ओवर ओवर ओवर। और वो इंसान जो इस लाइफ के अंदर मुझे मिलेंगे उनसे मैं वापस से मीट नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरे सामने भी ये सब जो खड़े हुए हैं अभी मेरे सामने, ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरह के पर्सन हैं जैसा मैं जानता था पहले। और ये जो हैं किम जिसके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुज़ारी थी, वो तो बस पहुँच जाता उस बंदे के पास बोलते हुए सेक्शन चीफ जियो शांत हो जा तू। और सोचता है हमारा एमसी वो जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं अब। तो हमारा एमसी अब बोलता है यहाँ पर अरे यार शांत करोगे इसको यार, ये इसका कोई पॉइंट ही नहीं है कि तू एंग्री हो जाए अभी। तो वो बंदा बोलता है तू सेल्फिश एरोगेंट कमीना कहीं का। तो हमारा एमसी बोलता है अरे यार तुझको वैसे आज ड्राइव करना था ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा सीधे-सीधे लफ्ज़ों में तुझको इस बात को बताया था जब तू मुझको इस बात को दे रहा था तो, कि मैं सो नहीं पाया लास्ट नाइट तेरे वजह से क्योंकि मैं तेरा ही काम कर रहा था। और वैसे तू मुझे ये भी तो बता दे कि मैं लैंडस्लाइड को कैसे माउंटेन के अंदर अवॉइड करता, और उसके साथ तू बकवास करना बंद कर और मुझको ब्लेम करना भी और फिगर आउट कर क्या करना है तेरे को। तो हमारा हमसे जाता है ट्रक टेकिंग के पास और बोलता है हयूं किम किम, बट फिर बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब डायरेक्ट किम हयूं हूँ, और मैं जा रहा हूँ देखने के लिए प्लेस को स्पेंड करने के लिए नाइट को जब तक सनसेट होता है। और तुम लोग जो हो बाकी सब वो सब खो सकते हो कार को, और उसी के साथ यहाँ से बाहर जाने का तरीका इस फॉरेस्ट से। और जब यहाँ पे डार्क हो जाएगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा फायर को, तो तुम लोग मेरे को आराम से ही खोज लेगा। और रात हो जाती है हमारा हंस यही सोचता रह जाता है क्या मुझे इन लोग के बारे में चिंता भी करना चाहिए, क्योंकि मैं रिग्रेस जो हुआ हूँ वो अकेला ही हुआ हूँ वापस से वैसे भी। फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट होता है उस केफ के पास का, और फिर उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब सो रहे होते हैं। और हमारा एमसी लेटे हुए भी सोच रहा होता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस बात से डरा हुआ हूँ इस इन्फिनिटी लाइफ से जो मेरे को मिली है इन्फिनिटी रिग्रेशन, मुझे इस चीज़ को तो हटाना ही पड़ेगा इस एबिलिटी को। वैसे भी ये जो है ये ख़त्म नहीं हो जाएगा जब मैं वापस से चला जाऊंगा अर्थ के ऊपर। देखना है ऐसा कैसे कि ये रिग्रेशन जो है ये स्टार्ट होता है एंसेस्टर पास से, पर फिर भी मैं वापस कैसे जाऊंगा। और स्नूप की बात याद करता है जो वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है वैसे डायमेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है, इंसेक्टर जो गए थे इसकी वजह से लगता है ओपन हो गया होगा, और ये सेंस बनाता ही कॉमनर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं द इंसेक्टर के। तो मैं यहाँ पे वैसे अंत हो रहा है ये सब चीज़ का, तो यहाँ पे से कोई चीज़ तो रिलेटेबल तो होगा ही ना, और उसी के साथ मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ इंसेस्टर गेट को वापस जाने के लिए अर्थ पर। बस मुझको जो है वो स्ट्रेंथ चाहिए होगा और मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ एक कॉमनर के तौर पर, जैसा कि किम ने किया था। अब मुझे बनना पड़ेगा एक कल्टीवेटर और जान लग जाता आगे की तरफ। जब मैं बन जाऊंगा एक कल्टीवेटर और गेन कर लूंगा स्ट्रेंथ को तब मैं सीख पाऊंगा इसके बारे में और भी ज़्यादा इंसेक्टर गेट के बारे में। तो मैं अब बनने वाला हूँ एक कल्टीवेटर जो जाएगा फिर इंसेक्टर गेट पर। और गाइस ये जो था ये कुछ इस तरह से जैसे कि एंसेसन गेट, और इसको मैं एंसेक्टर गेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बोलने में आसान ही होता है। मौसम बवाल सुबह का टाइम, और किसी बंदे का दांत दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को खा रहा होता है। वो जो रहता है वो हमारा एमसी रहता है जो जन सिंह ऐसे ही कुछ नाम था, उसको खा रहा होता है और सोचता है ये स्ट्रॉन्ग की आई ये काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा है मेरे पूरे डंटियान के अंदर। और मैं पास्ट लाइफ के अंदर तो जानता भी नहीं था चंजुंग हार्ट मैटर को कैसे यूज़ करते हैं, और इसका कोई पॉइंट ही नहीं था ईट करने का यस येलो बैम्बू रूट को, बट विद ड्रैगन वेन क्यूआई मैटर जो किम ने दिया था मेरे लिए बनाया था, इससे मैं जो हूँ वो ओपन कर सकता हूँ मेरा की वाला पाथवेज। और हमारे एमसी के आसपास भी आगे कर और दिखाया जाता है।
पर हमारा एमसी जैसे ही ट्राई करता हमारे एमसी का जो दिल रहता है वो ओवरडोज होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ से धड़कना, बहुत ज़्यादा स्पीड में पंप होना, और इसकी जो हालत रहती है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। सोचने लग जाता है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ओपन करना इस चीज़ को, जब मेरी बॉडी पूरी ओवरलोड है एक जंक फूड से। और फिर हमारा वापस चेंज शिफ्ट होता है, अब अच्छे से सुबह हो रही होती है। द गाइस रात भर से काम किया, सुबह को आराम किया, पर वहाँ पे हम लोग को बहुत सारी लकड़ी दिखाई जाती है जो इधर-उधर फेंकी हुई रहती है और घसने का आवाज़ आ रहा होता है। और वही रहता हमारा एमसी ही जो घस रहा होता है पत्थर से उस लकड़ी को, और कुछ भाला टाइप का बना लेता है। अब बोलता है इतना तो वैसे काफ़ी होना चाहिए, और उसको शॉट की तरह यूज़ करने लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा छोटा रहता है, शॉर्ट ही रहता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्विंग करता है। स्विंग, 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 स्विंग। मैं जो हूँ वो एवरेज था सेकंड रेट मार्शल आर्ट में पास्ट लाइफ के अंदर, और मेरा जो स्वॉर्डमैनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा ही बेकार था। मैंने इसके अच्छे से कुछ किया ही नहीं था क्योंकि ये शॉट काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रही थी, बस डाई होने से पहले। पर फिर हम लोग को सामने एक पेड़ दिखाया जाता, हमारा एमसी बोलता बट स्टिल, जो माउंटेन को स्लैश करने वाली टेक्निक था उसका यूज़ कर देता उस पेड़ के ऊपर, और सामने खतरनाक सा कट लगा देता है पेड़ के ऊपर, और सोच रहा होता है थ्योरी जो है वो मेरे दिमाग के अंदर ही है, उसी के साथ ये मैटर जो है ये टाइम ही का है जब मैं रिगेन कर लेता हूँ मेरी स्ट्रेंथ को। पर पीछे दिखाया जाता है किम को जो बोल रहे होते हैं डिप्टी मैनेजर सीईओ, ये क्या था, तुमने ये कैसे कर लिया एक वुडन शॉट के साथ और इस स्ट्रेंथ के साथ, और बंदा हमारे एमसी के पास जाने लग जाता है। तो हमारा एमसी बोलता ओह ये चीज़ तो सोचने लग जाता है, वो अब यहाँ पे आ चुका है एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर जो मेरा हेल्प कर सकता है बनने में कल्टीवेटर। और हमारा एमसी मुड़ता है स्माइल के साथ बोलता है डायरेक्टर क्या आप चाहते हैं सीखना इस स्किल को। और फिर वो जो डायरेक्टर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस बात को सुन के, बोलते हैं ओह रियली क्या सच में। बस इसी टाइम सीन जो रहता है वो शिफ्ट होता है खतरनाक से पैरों की तरफ जो नीचे पटकता है अपने चेस्ट पैरों पर, ज़मीन जो रहती है वो दहल के पूरी टूटने लग जाती है, और अपने मुंह को खोलते हुए बोल रहा होता है तुम लोली ह्यूमंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर उधर घूमने की मेरे फॉरेस्ट के अंदर। उसके सामने ठीक हमारा एमसी अपने डंडा को लिए हुए खड़ा रहता है, वो सामने रहता है वुल्फ, और हमारा एमसी सोचता है राइट। अब वो बंदा बोलता है वापस से बिना मेरे परमिशन के, और फिर वापस से सोचता ओ ये तो एग्जिस्ट करता है। बाद उसी टाइम सीन जो रहता है वो शिफ्ट होता है पत्थर की तरफ जहाँ पर कुछ स्लैश होके गिर जाता है उस पत्थर के ऊपर, और ये जो रहता है ये उस वुल्फ ने बहुत ज़्यादा कहीं तरह से सामने दांत काट लिया होता है पूरा ब्लड निकालते हुए, और हमारा एमसी दांत के अंदर भी सोच रहा होता है कि मैं अभी सिर्फ यही कर सकता हूँ कि कंट्रोल करूँ अपने नर्व्स को और सबसे कम रखूँ पेन को, जब ये फॉक्स मेरे हाथ को उखाड़ रहा है तो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। मेरी पहली ज़िंदगी और मेरी दूसरी ज़िंदगी के अंदर भी मैं कमज़ोर था। पर फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को आगे बढ़ते हुए पीछे से आवाज़ सारी होती है डिप्टी मैनेजर सीईओ क्या कर रहे हो तुम, उसी के साथ मैनेजर किम मैंने डायरेक्टर किम बोल रहे होते हैं सीईओ युन हुआन। और हमारा एमसी आगे जाते हुए सोच रहा होता है पर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी मैं जो हूँ वो अपने थर्ड रिग्रेशन में हूँ, और क्या हुआ था मैं सेकंड रिग्रेशन में, और मैंने सोचा था मैंने अपने आप को कहा भी था कि मैं कल्टीवेटर बनूंगा अचीव करके 5 रिंग कन्वर्चेटिंग टू ओरिजिन, और मैंने जो भी सीखा है 100 सालों के अंदर, और मैं उस वजह से अभी जो हूँ सिर्फ बन पाया हूँ फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट, अपने हाथ से पूरा फोर्स अपने हाथ के ऊपर लगा देता है। और मेरे टैलेंट का कंपेयर किया जाए ये लोग से तो यहाँ पे मैं तो ट्रैश ही हूँ, और अपने हाथ को पूरा कबाड़ने लग जाता है अपने हाथों से ये बोलते हुए, और वहाँ पे क्रीम लड़के पूरा चिल्ला देती है या क्या, और हमारे डिप्टी डायरेक्टर किम जो रहते हैं वो बोलते हैं डिप्टी मैनेजर सीईओ, और उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है सोचते हुए ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे 10,000 साल लगे या 1,000 साल, और मैं जो हूँ वो यहाँ पर कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। और वुल्फी अपने ज़बान को बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है ह्यूमन के पास भी मैनर है जो जानता है कैसे बनाया जाता है एक सेक्रीफाइस को, और इसी वजह से चलो देखते हैं वैसे ये कैसे टेस्ट करने वाला है। और हमारा एम से सोच रहा होता है मैं हमेशा अपने आर्म पे गिव अप कर देता हूँ जब तक मैं तुझसे ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाऊँ, और उसके साथ इस फॉक्स ने मेरे आर्म को खा लिया, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर रहने का अलाउ कर दिया कि हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, और वो चला गया। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती मेरे कोवर्कर की, और बस मैं ट्रेनिंग करता रहा फॉरेस्ट के अंदर एक हाथ के साथ भी। मैं जो था वो अपने शॉट को तैयार करते रहा, मैं ना सोया मैं ना खाया, और ये सब भी होते रहा जब तक उसके बीच में, और एक्सपेक्ट करते रहा मैं इस चीज़ को टाइम को और कल्टीवेटर का इंतज़ार ये कब आएंगे और मेरे आर्म को हील कर देंगे और किडनैप कर लेंगे मेरे कोवर्कर को।
और मैं रुक गया चौथे दिन पर और हमारा एमसी दम स्टाइल में पूछ रहा होता है। मैं हिम्मत कर रहा हूँ पूछने का एक क्वेश्चन को सी ड्रैगन किंग से एक ऑर्डिनरी पर्सन। फिर वो प्यारी सी आंख वाला बंदा बोलता क्या है? ये ऐसा लगता है कि आपको चाहिए आपको लेकर जाना है डिप्टी मैनेजर ओहियासियो को। बट डिप्टी मैनेजर जो ओहा है वो ऑर्डिनरी ह्यूमन है जिनके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जो रहता है वो 100 साल जीता है। तो मैं सोच सकता हूँ वैसे क्या ही यूज है इसका। पर वो सी ड्रैगन बोलता है हा वैसे तेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज है अबाउट कल्टीवेशन, पर यहाँ पे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। जब ये वुमन मेरा अपसेट कर लेगी ब्लड को तो ये अवेकन कर लेगा स्पिरिचुअल रूट को जो इसको सूट करता है। तो हमारा हमसे जल्दी से बोल देता है कि वैसे हम लोग को भी तो एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना इसी तरह से, क्योंकि हम लोग भी उसी वर्ल्ड से आते हैं जिस वर्ल्ड से ये आती है, तो हम लोग के पास भी वो स्पेशल एबिलिटी हो सकता है। उसी के साथ वो बंदा एक प्यारी सी स्माइल देता है, बोलता है ओह तू। और ये जो है ये मैं तेरी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हमारे हमसे पर तकंदा होश लगता है कि वो ज़मीन पर बैठ जाता है। और कभी भी सजेस्ट मत करना अपने आइडिया को एक कल्टीवेटर को जो मेरी तरह हो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर जीते हैं और हम लोग जानते हैं वो चीज़ को जो तुम लोग कभी नहीं जानते और जो तुम लोग कभी देख भी नहीं सकते। मैं जो है वो तुमको माफ़ कर दिया इस टाइम क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर कुछ कल्टीवेटर जो होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं तुम लोग को एक चूटी और बग की तरह, जब तुम लोग सिर्फ उन लोग से आई कांटेक्ट करते हो तभी। फिर जो रहता है फिर हम लोग का चेन शिफ्ट होता है, आसमान में बिजली कड़कते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रहता है ड्रैगन वो उड़ते हुए बन जाता है, ड्रैगन के अंदर चला जाता है। और हमारे डायरेक्टर किम जो रहते हैं वो यही सोचते रह जाते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर दिखाया जाता है अगली सुबह जहाँ पर सन कुछ ज्यादा ही चमक रहा होता है, हवा पत्ती आसमान में उड़ते होते हैं। और हमारा एमसी से झुका के कल्टीवेटर से बोल रहा होता है रिस्पेक्टेड कल्टीवेटर, मेरी कोवर्कर जो है मैनेजर किम वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी ह्यूमन है, वो उसके पास तो स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है अभी, तो वो कैसे बन सकती है डिसेबल इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की। वो बंदा क्या आता है और बोलता है ये बिल जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, अगर इसको ओपन अप कर लेते हो तो इससे स्पिरिचुअल चैनल खुल जाता है और एक ऑर्डिनरी मैन भी अगर इसको ट्राई करता है तो वो भी बन सकता है कल्टीवेटर। और हमारे एमसी को इस बात को सुन के थोड़ा शौक लगता है, वो सोचता है अरे यार यहाँ पे तो एक और रास्ता बनने का कल्टीवेटर। और उसी के साथ वो बंदा बोल रहा होता है वैसे ये भी है कि तुम पुश करते हो एक मार्शल आर्टिस्ट को अपने लिमिट तक अचीव करने के लिए 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट, तो ये भी पॉसिबल है पर इसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसका रिजल्ट बैड भी हो सकता है। और मुझे जो है अब तेरे लोग की कोई ज़रूरत ही नहीं है गाइस, तो तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, और पोर्टल बना के फेंक देता है उसके अंदर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिखाया नहीं जाता, बस वो लड़की अब चिल्ला रही होती है क्या रुक जाओ इन हुआ नहीं। और मुझे माफ़ कर देना अगर मैं इस एमसी का नाम थोड़ा गलत ले रहा हूँ तो, क्योंकि मैं इसको एमसी बोलने का आदत रखता हूँ इसलिए। और दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो पेड़ पे लटका रहता है जैसे कि एक कटी हुई पतंग हो। और सामने देखते हुए बोल रहा होता ओह ये जगह तो लग रहा है कि साउथ वेस्ट ऑफ यन गोवा है। और फिर हमारा हमसे उस पेड़ से नीचे उतर जाता है डायरेक्टर गेम के सामने और सोच रहा होता है मेरे पिछली लाइफ के अंदर तो मैंने ट्रैवल किया था इस जगह को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हंगवान के साथ मेरे सेकंड रिग्रेशन में, और मैं इधर ही इधर घूमता ही रहा 100 साल के लिए, तो मैं जानता हूँ सारे पार्ट को जो मैं अभी तक जानता हूँ। और फिर उनको वेकअप करते हुए बोलता है उठ जाइए डायरेक्टर गेम। और वैसे आप लोग को भी गाइस याद ही होगा ये बंदा उस बंदे के साथ पूरा ट्रैवल कर रहा था इधर उधर, फिर फाइट कर रहा था जाके ये रेम से वो यान गुहानी के अंदर ही कर रहा था ये बंदा। और मैंने फिर डायरेक्ट गेम को उठा दिया, उसके बाद उनको सब चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीक़ा से समझाया कि कौन सी सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, और उसके बाद हम लोग को जाना चाहिए सबसे ज़्यादा नियर सिटी के अंदर। वो थोड़े कंफ्यूज थे पर इवेंचुअली उसने एक्सेप्ट कर लिया हर एक चीज़ को और मान लिया मेरी बात को। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गया, हम लोग ट्रैवल ही करते रहे और फिर हम लोग पहुंचे नियरेस्ट सिटी के अंदर हो बुक सिटी, और उसके बाद हम लोग ने बेच दिया सारे हर्ब्स को, खरीद लिया घर को। और फिर वैसे ही मैंने उनको लैंग्वेज भी सिखा दिया और उसी के साथ मैंने उनको 7 सर्वरिंग माउंटेन ब्लेड स्किल भी सिखा दिया जो उन्होंने क्रिएट किया था ट्रांसफॉर्मर्स बाय 7 सर्विंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप। और हमारा एमसी तो साइड में खड़ा रहता अपने हाथ को जोड़ते हुए सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा खालीपन महसूस होता है। इन्होंने तो पहले अचीव कर लिया फ्लावर गैदरिंग को इस 3 महीना के अंदर जब मैंने इनको सिखाया था, तो पर ये मेरे लिए तो ज़िंदगी चली गई थी, और उसी के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अचीव किया था फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट को। तो वो जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए खड़े होते हुए बोल रहे होते हैं अरे यार मुझको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तेरे को भी अब पीट सकता हूँ मैनेजर सीईओ। और हमारा एमसी एक स्माइल देता है, सोच रहा होता है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये वो नहीं है यंग हुआ होंग नेम बंदा हमारे मैनेजर किम का ही बात कर रहा होता है जिसको मैंने सर्व किया था हमारे पास्ट लाइफ के अंदर।
और मेरा मेंटालिटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही ओल्डर है इनसे भी ज़्यादा। वो बोल रहे थे मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ और हमारा एमसी सोच रहा होता है ये सारे ईयर जो मैं ज़िंदगी जीता रहा मैं तो पहुँच चुका इनके गनफ़ादर के एज पे अभी तो। और इस बार मैं इनके साथ नहीं रहने वाला हूँ इसलिए बुक बढ़ा देते सामने की तरफ करते हुए बोला डायरेक्टर हम अब यहाँ से अलग होने वाले हैं समझे? वो बोलते हैं क्या? वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोल रहे होते हैं, "क्या क्या तुम ये सब क्यों बात कर रहे हो? डिप्टी मैनेजर सीईओ नहीं, ऐसा नहीं करो। हम लोग क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? क्या क्या रीज़न है इसका?" और यहाँ पे हमारा एमसी भी सोचता है, ओह! रीज़न? मेरे फर्स्ट सिचुएशन के अंदर यानुआ होंगनेम जो हैं, वो बन चुके थे लीडर ऑफ द वैक्सो अलायंस बट मैं जो कि मिला उसके बाद आफ्टर मीटिंग कल्टीवेटर्स पूरा तरह से बर्बाद हो गया। और ये उस तरह का बर्बाद नहीं है गाइस ये इस तरह का है कि बंदा वहाँ जाना चाहता उससे फाइट करना चाहता ठीक है और ये सेकंड रिग्रेशन जो था वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था क्योंकि इन्होंने क्रिएट किया था एक एडवांस वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ही ट्रांसेंडेंस लेवल कल्टीवेशन का जिन्होंने इसको सीखा मार्शल आर्ट में और बहुत सारी चीज़ को जाना और कल्टीवेटर्स जाके फाइट करने लगे उस मार्शल आर्ट के साथ और उसके बाद इधर जाके फाइट ही करते थे और फिर वो जो हैं वो हार गए, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आया उनको पीट-पाट दिया और उसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया मार्शल आर्ट पे और बन गए एक कल्टीवेटर खुद ही से। तो मैं जो हूँगा इस बार भी सेम ही रहने वाला हूँ, पर मैं नहीं चाहता देखना डायरेक्टर किम को डिसअपीयर वापस से हो जाना, ये चला गया था ना लास्ट में छोड़ के। तो हमारा एमसी फिर उनको बोल रहा होता है ये सब सोचने के बाद कि मुझे ट्रैवल करना है इस मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर और अचीव करना हाईएस्ट स्टेटस को। वो डायरेक्टर बोल रहे होते हैं नहीं नहीं मैं भी तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। तो फिर हमारा एमसी उनको समझाता है वैसे मैंने आपको मार्शल आर्ट तो सिखाया है ना जो मैंने तो उसमें आप मास्टर भी कर चुके हैं मार्शल आर्ट को और मैंने आपको रीड करना और बोलना भी सिखाया है तो आप काफ़ी अच्छे हैं इस चीज़ में तो आप चिंता नहीं करिए इस चीज़ का। वो बेचारे तो टेंशन में आ जाते हैं सोचते हुए पर मुझको एक और इंसान को खोना पड़ेगा मेरे होमलैंड वाले। फिर हमारा एमसी एक स्माइल लेता थोड़ा सोचता उस बात को और बोलता है कि ठीक है तो हर 2 साल में इसी दिन के अंदर हम लोग इसी घर पे मिलेंगे। और वो भी बोल देते हैं ठीक है तो हमारा एमसी ने अब क्या किया कुछ नहीं किया बस उनको अब समझा दिया डायरेक्टर किम को और उसके बाद उस घर को छोड़ के चला गया। ऑफिस से शिफ्ट होता है हम लोग को प्यारे प्यारे बादलों को दिखाया जाता है मौसम बवाल रहता है और उसी के बीच में एक बंदा चिल्ला रहा होता है रुक जा तेरे को कहाँ से यहाँ आने का इजाज़त मिल गया हॉल ऑफ एट रिस्पेक्टेड। और उसी के सामने हमारा एमसी रहता है जो वो करते हुए स्टाइल में बोलता है मैं यहाँ पे आया हूँ बात करने के लिए डुएल का। पर वो बंदा को ये बात समझ नहीं आती वो हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है एक मामूली सा इंसान इसके अंदर नहीं जा सकता है। तो हमारा एमसी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइल के साथ शॉट निकाल के एक खतरनाक सा स्लैश लगा देता है जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखाया जाता। और जिसका इम्पैक्ट दिखाया जाता है तब वो आधी टुकड़ी हो जाती है उसी के साथ वो बंदा के चेहरे पे पसीना साफ साफ दिखाया जाता है। तब हमारा एमसी अपने शॉट को माइंड में डालते हुए बोलता है तो क्या तू अभी भी ये चीज़ ही कहेगा कि मैं तेरे लिए अभी भी कुछ नहीं हूँ और सोचता है वैसा मुझको स्ट्रांगर तो होना ही पड़ेगा। और फिर जो हमारा सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है किसी और जगह की तरफ जो उसके अंदर का रहता है शायद। वहाँ पे एक लेडी रहती है प्यारी सी जो बोल रही होती है ओह आप आ सकते हैं अंदर की तरफ हमारे सेक लीडर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो हमारे एमसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं था इतने आराम से चलते हुए चला जाता है उसके पीछे। फिर जो रहता है हमारा एमसी उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे चारों तरफ बंदे रहते हैं और बीच में एक बंदा खड़ा रहता है हमारे एमसी के ठीक सामने। और बाकी सारे बंदे जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शांति से बैठे रहते हैं डिसिप्लिन तो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल रहता है यहाँ पर। और सामने जो लीडर रहता है वो बोल रहा होता है हाँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था इस बात को लेकर कि फर्स्ट रेस्ट मार्शल आर्टिस्ट होगा कौन पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा यंग हो। और फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है वैसे अनटाइटल कॉमनर एक बंदा आपको बोल रहा है आपको ग्रीटिंग दे रहा है एक लीडर ऑफ द होल सेक्ट ऑफ एट रिस्पेक्टेड। और सामने वाला बंदा बोलता है हाँ तुम्हारा क्या ही काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशनल है। और फिर हमारा हमसे भी बोलता है बिल्कुल आपका भी सर उसी के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ प्लीज़ मुझे अपना टीचिंग सिखाइए। और यहाँ पे ना गाइस वो वाला बात चल रहा है जैसे कि एक बंदा दूसरे बंदा को पीट पाट देता है पर दूसरे बंदा को कुछ ज्ञान मिल जाता है उसके बाद उसका पावर लेवल अप हो जाता है वही वाला सामने वाला बंदा कुछ ज़्यादा खतरनाक टाइप का नाना काचू निकाल देता है। और उसी के साथ हमारा हमसे अपने शॉट को पकड़ लेता है सामने वाला बंदा घुमाते हुए उस चीज़ को बोल रहा होता है ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर जैसे ही वो बंदा जो आगे की तरफ आ रहा होता है वैसे ही हमारा एमसी एक जंप लेके पीछे चलने लगता है। पर वो बंदा उस नाना काचू क्या बोलते हैं इसको उसको थ्रो कर देता है। और वो थ्रो अलग ही लेवल का रहता है क्योंकि इतना दूर से भी बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाता है हमारे एमसी की ठीक आँख के पास। और हमारा एमसी बहुत मुश्किल से नहीं पर आराम से भी नहीं बस उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। और ऑडियंस तो पूरा देख के चौंका ही जाती है इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ को कि इस बंदे ने डिफ्लेक्ट कर दिया हमारे लीडर के 9 सेक्शन वेब को विथ अ स्वॉर्ड।
और लीडर जो रहता है वो नानो चाकू को घुमाते हुए बोल रहा होता है, तुमको देख कर लगता है तुम्हारा मूवमेंट जो है वो रीच कर चुका है शॉर्ट बॉडी यूनिटी पर, तुम हो फर्स्ट रेट के पीक मार्शल आर्टिस्ट। तो हमारा एमसी बोलता है, सेक लीडर आप जो है वो फ्यूज करें अपने आर्ट को अपने मूवमेंट के साथ। बिल्कुल मैं आपसे सीख रहा हूँ, जब मैंने देखा था आपका फर्स्ट मूवमेंट तभी, और उसका अटैक का पावर देख सकते हो सामने की तरफ उस बंदे का। और वो बंदा स्माइल के साथ हंसते हुए बोलता है अपने चाकू को पकड़ते हुए कि मैं सेम लेवल पे था जब मैं सेक्ट लीडर था तुम्हारे एज पे तो, और तुम जो हो वो सच में एक जीनियस हो। हमारा हमसे इस बात को सुन के स्माइल ही आ जाता है चेहरे पे और सोच रहा होता है जीनियस। और जीनियस जो है वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है एक यंग मैन मेरे तरह जो रीच कर जाता है इतने ज़्यादा लेवल को, कुछ ज़्यादा मैनी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो हमारा हमसे उसको बोलता है शुक्रिया तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए, और सोचता है एक कॉमनर मार्शल आर्टिस्ट हूँ मैं, एक नॉर्मल जिसके ऊपर हेवन ने भी कुछ नहीं दिया और उसको टैलेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं दिया। और वैसे अभी मैं अभी भी रीच कर सकता हूँ उस सेम लेवल को जो एक रियल जीनियस के पास होता है भाई, मेरी रिग्रेसिंग की पावर से, और रिग्रेसिंग से मेरा टैलेंट और मेरी अपॉर्चुनिटी पावरफुल तो हो ही जाएगी। तो मैं यही चूज़ करूँगा मेरे बोला जाना सो कॉल्ड जीनियस। हमारा हमसे उसके सामने शॉट को करते हुए बोलता है कि मैं यूज़ करूँगा मेरे शॉट की को अभी से तो, और वो बोल रहे होते हैं चलो तुम आ जाओ जितना हो सके उतना दिखाओ। तो हमारा एमसी भी कहाँ ही रुकने वाला था, कुछ ही टेक्निक सीखा इसने, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा लेजेंड वाली, जैसे कि सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैन से फर्स्ट टेक्निक द ट्रांसेंडेंशन पीक। पर सामने जो लीडर था वो भी कुछ कम नहीं था, उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और बढ़ जाता है आगे की तरफ। तो फिर हमारा एमसी एक और टेक्निक यूज़ करता है, सेकंड टेक्निक एंटरिंग माउंटेन, और उसके बाद अपनी थर्ड टेक्निक का यूज़ करता है एंसेस्टेशन वेन। और सामने जो लीडर रहते हैं वो बता जोश में आ चुके रहते हैं इतना ज़्यादा पावर को देखते हुए, पर यहाँ पे कुछ टूटता हुआ दिखाया जाता है। और वो टूटा हुआ चीज़ सिर्फ नानोचाप नहीं वो ज़मीन भी हो सकता है, और हमारा एमसी तो अलग लेवल पे फाइट कर रहा होता है, कभी टेलीपोर्ट होकर उधर से अटैक करा, कभी इधर से अटैक करा, वो बंदा डॉज करा, वो बंदा भी अटैक करा, दोनों का तगड़ा फाइट चल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पे सामने वाला बंदा फुल फॉर्म में ही रहता है लीडर, बट सोच रहा होता है ये कौन सा टाइप का मॉन्स्टरस शॉट टेक्निक है, और इसका मैं तो कोई ओपनिंग फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। और उसी के साथ सामने वाला बंदा नानो चाप फेंक के अटैक मारता है, हमारा एमसी कूद के बच जाता है उस अटैक से, और उसी में अपने अटैक को लॉन्च कर देता है, सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप सेवन टेक्निक डीप माउंटेन। और इसका जो पावर था वो कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पे था, क्योंकि बहुत सारी शॉट सामने की तरफ पड़ती है तो उनका भी हालत ख़राब हो जाता है डॉज करने में, और कट लग जाता है उनके चेहरे के ऊपर। और ऑडियंस तो पूरी पागल ही हो चुकी रहती है, एक ऑडियंस खड़ा होकर ही बोल रहा होता है नहीं हो सकता हमारे सेक्ट लीडर, एक बैठा हुआ ऑडियंस सामने वाला बोल रहा होता है ये फास्टर हुए जा रहा है हर टेक्निक के साथ हर मूवमेंट के साथ। और एक और अपनी खतरनाक टेक्निक से अटैक करता है, 11 टेक्निक क्लिफ एज। फिर एक और बंदा खड़े होके बोल रहा होता है ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये और स्ट्रांग भी हो जा रहा है उसी के साथ। और हमारा एमसी ने शॉट के अटैक्स उस बंदे को लीडर को सेक के उसको पीछे कर रहा होता है, और सेक लीडर जो रहते हैं उनका तो हालत इसी तरह करके और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा होता है। और सिंपली सीरियस लुक के साथ देखते हुए सोचता है अब टाइम आ चुका है ख़त्म करने का। तो कूद जाता है बोलते हुए 12 तकनीक 7 लाइट इमर्जिंग पीक। और ये अटैक जो रहता है ये कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का लग रहा होता है, क्योंकि आसमान में हर चीज़ को काटते हुए पड़ रहा होता है। तो नानू चाप भी क्या है इसके सामने, उसको ये पूरा कट लग जाता चाहता है उससे, बट ये कट वाला नहीं टूटता, ये अलग ही टाइप से टूटता है जैसे कि टूट गया वो पोस्ट लगाया हो इस चीज़ पर। और वो जो ऑडियंस रहती है वो तो पूरी शौक में आ चुकी रहती है ये सब सामने का नज़ारा देखते हुए। और हम आराम से काफ़ी ज़्यादा स्टाइल से उतरता है नीचे की तरफ, नाइंसाफ़ी उनका पूरा तहस-नहस हो चुका रहता है, वो भी नीचे बैठे हुए बोल रहे होते ओह! मैं हार गया। और फिर नॉर्मली पोज़ीशन में आ जाता है, जिस पोज़ीशन में लोग रहता है ज़्यादातर, वो बोल रहा होता है आपके साथ ड्यूल करना काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए तो। और सिंपली जाने लग जाता है उस जगह से, और सब कोई उसी की तरफ देख रहा होता है, और ज़माना का और रोड का और उस जगह का हालत ठीक नहीं रहता है। अब हमारा एम्स उस जगह से बाहर आ चुका रहता है, और जहाँ आया रहता है उस जगह के बारे में कुछ पता ही नहीं है यार, यहाँ पे बोर्ड पे लोग नाम क्यों नहीं लिखता है इंग्लिश में। पर इतना बता दूँ आप लोग को वहाँ पे सिर्फ़ लेडीज़ ही रहती हैं हर तरफ ही तरफ और चारों तरफ, और हमारा एमसी सोच रहा होता है ये काफ़ी क्लीन था। जो हॉल ऑफ एथ रिस्पेक्टर जो हैं वो जाने जाते हैं उनके राइटफुलनेस के तौर पर मेरे पास्ट लाइफ़ के अंदर, तो मेरे को वैसे विज़िट करना चाहिए था ऑर्थोडॉक्स को अगली बार तो, और सब डर रहे होते हैं हमारे एमसी से। और ये जो ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग के साथ मैं जो हूँ वो रीच कर जाऊँगा और पेनिनसुलर रिम इस बार तो। फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है एक जंगल, बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल।
और हम लोग ने जब तक माउंटेन को देखा, ये बंदे ने 4 सिख को विजिट भी कर लिया ह्यून सिटी के अंदर। इसने 2 मैच हार भी गया उसमें से, और वो हारा जो है वो यंगवान युम्बू से हारा है और हाउ या यू गुमिन से हारा है। पर मैं जीता भी हूँ अगेंस्ट गांजिया बोंग से और उसी के साथ युग वू बो से। और मैं अभी की बात बताऊं तो मैं अभी जो हूँ वो है हो जीन सेक पे। और हमारा हमसे खतरनाक सा अटैक मारता है, सामने वाला बंदा उड़ के फेंका जाता है। अब वो बंदा घसीटते घसीटते पीछे जाता है, साइड में एक ओल्ड मैन रहता है, वो उसको देख लेता है। और ब्लू वाला बंदा जो उड़ के आया रहता है, उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे कि ये बंदा बेहोश ही होने वाला है अब तो हंसने लग जाता है वो ओल्ड मैन। बोल रहा होता, ओ तुम ही हो वो यंग फर्स्ट राइट मार्शल आर्टिस्ट जो पूछ रहे होते था जाके डुअल करने का यंग वन सिटी में। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तुमको देखना, तुम्हारी स्किल को देखना। और हमारा एमसी बोलता, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखा यहाँ पे तो। फिर दिखाया जाता है टकलों की गैंग, और वो बंदा बता रहा होता है, ओल्ड मैन चलो अब टाइम आ चुका, तुमको फेस करना पड़ेगा 10 एल्डर्स को, क्या तुम रेडी हो? और हमारा एमसी सोच रहा था ये चीज़ तो भूल ही जा चुकी थी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के द्वारा ये ट्रेडिशन, और सामने बोल रहा होता, मैंने सोचा मैं जीत चुका हूँ डुअल को डिफीट करने के बाद उसको तो। और मैंने तो कभी इस बारे में सुना ही नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए डुअल को, कोई फेस किया जाए 10 पीपल को एक बार में। तो वो बंदा एक क्रीपी से स्माइल देता है, जीबीसी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, रियली क्या सच में, तो तू पहली बार ये चीज़ को कर ले तो। और हमारा एमसी सोचता है ये बंदा जो है वो मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, तो सामने मुंह पे बोल देता है, मैं जो हूँ वो दूसरे सेक्ट को इस बारे में बता दूंगा तेरा कॉवर्डनेस, और उसके बाद तेरा इस इम्पैक्ट पड़ेगा तेरे सेक्ट के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी अच्छा खासा। पर ये बंदा सीधा साधी हमारे हमसे को यही बोल देता है कि किसी को परवाह नहीं इस बारे में, क्योंकि तूने पहले ही डुएल कर चुका है, तू थका और कमज़ोर हो चुका है, तो तेरे को पीटा जाएगा इतना ज़्यादा और तेरे को बहुत ज़्यादा इंजरी दिया जाएगा कि तू डेथ तक पहुंच जाए। और बाकी सब ये बारे में सुनेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग ख्याल रखें तेरा, तो ये ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं है कि कोई तेरे को सेव भी करे। और इसी वजह से मुर्दा इंसान कभी भी कोई चीज़ कोई कहानियाँ नहीं बनाता, ना कुछ बताता है, तो चौदह सौ उसको घेर लिया जाता है। और यहाँ पे हमारा एमसी सोचता है ये लोग तो उससे ज़्यादा पागल हैं जितना मैंने सोचा था। और उसी के साथ फिर हम लोग को ये वापस थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाता है कि वो लोग उससे ज़्यादा पागल हैं जितना मैंने सोचा था। और सामने वाला उन लोग का ओल्ड मैन लीडर बोल रहा होता है, वैसे हम लोग तेरे को ख़त्म ही यहाँ पे कर देंगे, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, हम लोग की रेपुटेशन ही बची रहेगी। तो हमारा एमसी एक प्यारी सी स्माइल देता है सोचते हुए, वैसे सही ही है क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए तो आया था यहाँ पे वैसे भी। तो हमारा एमसी सॉरी लोग के सामने करता है, बोलता है ठीक है तो आ जाओ मेरे पास, मैं इस बकवास डुअल को भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है रियल डुअल की, सारा बंदा चार्ज कर देता है हमारे एमसी के ऊपर कूदते हुए। पर हम लोग को ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, ज़्यादा सीन शिफ्ट हो जाता है शाम का वक्त, सिटी में सारी तरफ लाइट जली हुई। और फिर उसी के किसी एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा होता है, लगता है सब नशे ही में वहाँ पर। और सच में नशे ही में रहता है, बोल रहा होता है वो बंदा, वो यंग मास्टर वो आया था, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करने चला गया था डुअल को हंजिनो फैक्शन से। और हंसते हुए बोल रहा होता है, कितना ज़्यादा शेम की बात है एक यंग मार्शल आर्टिस्ट के बारे में। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है उसके कि हाँ हाँ मुझे और बताओ उसके बारे में जिसने रिक्वेस्ट किया था डुअल के लिए इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से लाइक ऑर्थोडॉक्स फैक्शन। और फिर एक और बंदा को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हाँ क्या ही बात करूं इस बारे में, काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा एक बेचारा यूथ था इंसान, वैसा इस दुनिया में वैसे भी सब कुछ एक हिसाब से नहीं चलती। और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो जाता है और हमारे एमसी का बात चल रहा था, ये बंदा टाउंट मार रहा था हमारे एमसी को कि उसका स्किल उसी को ले डूबेगा। और उसी के साथ हंजो फैक्शन जो है वो लगता है कि वो सेक्ट है पहले देखोगे तो, बट वो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है एक बैंडेड हाइडआउट की तरह। अभी तक तो वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा। फिर जो रहता है फिर हम लोग किसी ब्लड शूज दिखाया जाता है जो एंट्री रहता है उस जगह के ऊपर। और वहीं पे वो जो वेटर रहता है वो भी देखता है उस तरफ, बोलता है आपका स्वागत है। तो वो जो रहता है वो रहता है हमारा एमसी जो पूरा खून में लथपथ रहता है, बोल रहा होता है क्या मुझे एक बाउल ऑफ नूडल्स मिलेगा? तो फिर वो वेटर बोल रहा था, हाँ हाँ ज़रूर आप आइए और अब सीट पे बैठ जाइए। सामने बंदा का पूरा शौक चेहरा दिखाया जाता, वो लोग सदमे में आ चुका रहता सामने तरफ देखते हुए। तो फिर वो लोग जो रहता अपने सिरों को हाइड कर लेता साइड में हमारे एमसी से बचते हुए, क्योंकि ये लोग बुराई कर रहा था हमारे एमसी का कि हमारा एमसी पिटा उठा जाएगा, जूता उता खाएगा। पर ये बंदा भी थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा में रहता है क्योंकि वो कमीने लोग सारे कहीं के, वो उन लोग शेमलेस, मैं मरने ही वाला था। और यहाँ पे उन लोग ने सीधा तरह से लड़ा ही नहीं और उसके साथ 10 वर्सेस 1 किया मेरे साथ, तो उन लोग ने और उसी के साथ पर उन लोग ने अपने वेपन के ऊपर भी एसिड उसे लगा दिया था पॉइजनस एंड तो कवर्ड कहीं के।
और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ था कि मैंने इस चीज़ को सीख लिया। फर्स्ट एड मेडिसिन जो टेक्निक होती है ड्यूरिंग मेरा टाइम जब इन लोगों ने मेरे ऊपर चोट-वोट लगा दिया था, मैंने इसका यूज़ किया इस स्ट्रैटेजी का जिससे मैं बच सका वुल्वा लाइन से क्योंकि ये लोग तो मारे जा रहे थे मुझको। अगर मैंने प्रिपेयर नहीं किया होता एडवांस में इस चीज़ को तो मैं ख़त्म ही हो जाता। और यहाँ पे हमारा एमसी एंटीडोट का बात कर रहा होता है, अलग-अलग टाइप का मेडिसिन बना के रखा था इसने पहले से। पर उस टाइम लास्ट डेथ के टाइम एंटीडोट क्या ही बोलूँ, ये बुड्ढा कमीना कहीं का, इसने तो अलग ही नशा कर लिया था। ये बोल रहा होता है ख़त्म कर दो उसको, कुछ भी मैटर हो जाए, कुछ भी करो बट ख़त्म करो। और फिर क्या ही होता, सब लोग पहुँच गए जो भी थे सारे बंदे, वो सब भाला-वूला, चाकू, तलवार वो सब उठा के आ चुके थे अलग-अलग तरीक़ा से और चार्ज कर दिया मुझ के ऊपर जैसे कि बैटल फॉर्मेशन। तो अब मुझे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं भी एक बीस्ट बन गया जो सिर्फ़ सर्वाइव करना जानता था और उड़ा-उड़ा के फेंकते रहा सबको ऐसे काटते-कूटते। उसी के साथ हमारा एमसी अब जो रहता है नूडल्स खा रहा होता है, बाकी सब बंदे लोग थोड़े डर और खौफ़ में रहते हैं, क्या पता क्यों? पर हैं तो हैं। और वो सबको अलग भी रख लूँ तो मैं सर्वाइव कर गया और उसी के साथ मैंने वो लोग को तो ज़िंदा जो ब्रीथिंग कर रहे थे, साँस ले रहे थे, मैंने उनको सर्व किया मेडिसिन कि बस वो लोग को ठीक-ठाक हो जाए, बस उन लोग का हाथ-पैर मत चले उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग फिर मेरे को रिवेंज के लिए ना खोजें। और फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है अपने बॉल को पूरा ख़त्म कर देता है, सोच रहा होता है जैसा कि कहा। मेरा नर्व्स जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बहुत सारे सिमुलेशन को सह चुका हूँ। छोड़ो, वैसे भी मेरे से होया नहीं हूँ कुछ दिनों से। मुझे जो वापस से रिक्वेस्ट करना चाहिए एक अनदर डुएल का अब रिथोरियस के साथ। और हम लोग को जो बताया जा रहा है वो थोड़ा ऊपर-ऊपर से है, जैसे कि हमारा एमसी वहाँ से जा चुका है और ये यंग मास्टर इमीडिएटली वहाँ से चले गए। रिक्वेस्ट किया अनदर डुएल के लिए जब इन्होंने पॉल को ख़त्म कर लिया था नूडल्स के, जब इन्होंने ब्लडी बैटल लड़ चुके थे अगेंस्ट हंजू फैक्शन से। तो एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक इंसान जिसके बारे में बात किया जाता है काउंटलेस पीपल के द्वारा जो विंगॉस सिटी के अंदर इधर-उधर घूमता रहता है। और लोगों ने इस मास्टर को, इस इनसेन मास्टर को एक फ़िल्टर नाम दिया है टाइटल, जो कुछ ऐसा है द इन्फिनिटिंग फाइटिंग स्पिरिट्स युन हुआन। और हमारा एमसी सोच रहा था मैं लैग करता हूँ टैलेंट के अंदर, मेरा पाथ जो है पिनिकल को जो मुझे रीच करना उस जगह पर वो इम्पॉसिबली डिस्टेंस है। और इसके लिए मुझे जो है वो कॉन्स्टेंटली फाइटिंग करना पड़ेगा। जब मैं क्रॉस कर दूंगा बाउंड्रीज को मेरी लाइफ और डेथ की, तब मैं रीच कर जाऊंगा उस रेलिंग पर। और अगर अच्छे तरीके से चला तो वैसा इंसान जो टैलेंटलेस है वो ओवरकम करने वाला है खतरनाक सी वॉल को। ये कुछ ज़्यादा इंसेन होने वाला है क्योंकि वो लैक करता टैलेंट के अंदर, वो पोजेस करता है एक मैडनेस इंस्टेड और उसके बाद उसका अपना तरीका बनाता है क्योंकि वो खुद तो एक नूब और बोट है जो कैचअप करना चाहता है एक जीनियस को। और इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा रेकलेसली सब तरफ चला गया, जैसे कि यंगवान में नहीं सिर्फ हंगवान योन सिटी के अंदर भी मैंने विजिट किया बहुत तरह के जगह को, राइथियस को और ऑर्थोडॉक्स को भी डुअल करने के लिए रेकलेसली इवन मल्टीपल टाइम इन अ सिंगल डे। फिर जो रहता है वो हमारा चेंज शिफ्ट होता है 5 साल बाद का, जहाँ पर नीचे कोई गंदा तरह से ब्लास्ट कर रहा होता है। और ये तो हमारा एमसी रहता है जो कर रहा होता है सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप 14 मूव, और ये रहती है क्यूआई माउंटेन हार्ट हेवन। एनर्जी जो होती है वो वास्टेस्ट माउंटेन रहती है और ये साथ जो दिल रहता है वो भी एक वास्टेस्ट हेवन रहता है। और ये जो फॉर्म है स्वॉर्ड स्किल का, ये सिर्फ पॉसिबल है जब जब इंसान पेनिकल रेंज पे पहुंच जाता है तब। अभी जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, तो इस मोमेंट पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिमाग जो है वो पूरी तरह से ब्लास्ट एक्सप्लोड कर जाएगा। पर मैं जो हूँ वो इतना आगे नहीं किया तो मैं भी इस चीज़ को कैचअप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये चीज़ मेरी अपॉर्चुनिटी की वजह से। और पीछे एक और बंदा को दिखाया जाता है उड़ के आ रहा होता है अटैक करने के लिए। पर अचानक जो हमारा एमसी रहता है वो देख लेता है उसको पीछे आते हुए और अपनी शॉट को सामने कर देता है। सारा अटैक का पावर हमारे एमसी के शॉट पे लगता है। पर क्या ही लगता है शॉट कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा कहीं तरह से फोर्स लग रहा होता है, वो शॉट में तराक दरकार सब आने लग जाता है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हमारा एमसी जो रहता है वो ठीक जाके पीछे दीवार में जाके पटका जाता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। और इस बंदे की हालत खराब रहती था पर भी ये सोच रहा होता है सारी शॉट की एनर्जी तो थी वो पूरी तरह से बिखर गई बस एक स्ट्राइक में। और सामने से बंदा था वे बोल रहा होता है हा 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 हा, मैंने रिस्पेक्ट ऐसे ज़्यादा किया था वैसे तेरा जो फेम है उस हिसाब से था क्योंकि तू अभी भी काफ़ी ज़्यादा लैक करता है अपने इन्फिनिटी फाइटिंग स्पिरिट में मास्टर सीईओ। और स्माइल करते हुए बोलता है लगता है कि मैं जीत गया क्या, सही है। और हमारा एमसी बताता है स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड किम योंग हुन। और आप लोग ने पहचान लिया तो सही बात है, नहीं पहचाना तो मैं नहीं बताने वाला कुछ, देखो ध्यान से इस वीडियो को। और हमारा एमसी सोचता है ऑनेस्टली क्या इंसेंट टैलेंट है इसका, और खड़ा होते हुए बोल रहा होता यस कांग्रेचुलेशन। और तुम जो हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं जब लास्ट टाइम मिले थे तो। और सोच रहा होता है वैसे 10 जोन्स 5 ईयर में इसने पहुँच ही गया भाई। और वैसे क्या किया है मैंने इस 5 साल के अंदर, मैं जो हूँ वो अभी भी वही लेवल पर हूँ, फर्स्ट रेट। टैलेंट जो है वो सच में कस कर देता है इंसान के स्पिरिट को। यहाँ पे की मीनिंग ये है कि बंदा हमारा हमसे इतना मेहनत कर रहा है, शिद्दत लगाया हुआ था, पर भी ये बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो बंदा का टैलेंट है इसलिए वो बंदा आगे का आगे बढ़े जा रहा है।
और फिर सीन शिफ्ट होता है उस जगह के अंदर का जहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा था, वैसे ये बता तुझको यहाँ पे क्या चीज़ लेकर आ चुकी है? वैसे हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग मिलने वाले हैं हर 2 साल में यहाँ पर। और वो बंदा बोलता है, जब मैंने गैदर कर ली थी 5 एनर्जी कन्वर्जेटिंग टू द ओरिजिन, तब मैं विज़िट किया था वेरस मेजोर सेक्टो इन यंगुआन, तो मुझे एक चीज़ याद आया और रियलाइज़ भी हुआ। हमारा एमसी बोलता है, क्या? क्या चीज़? उसी के साथ वो वापस से बोलता है, वैसे ये एक फैक्ट है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मैं से ऊपर हो इस मार्शल आर्ट इन यंगुआ के अंदर, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट मेरे से कुछ सेकंड के लिए लड़ सके। और हमारा एमसी नॉर्मल मूड में है और ये बंदा सिंपल ये सोच रहा होगा अभी कि शो ऑफ कर अपने टैलेंट का। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, सो मैंने सोचा इस बात को, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, तो मैंने इसी वजह से ये चीज़ सोचा कि मैं एक रन करता हूँ एक सेक को या ऑर्गेनाइजेशन को, अगर तुमको उसमें पोजीशन चाहिए। तो हमारा एमसी डायरेक्ट बोल देता है, नहीं कोई बात ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ जैसा हूँ। और सोचता है हमारा एमसी, वैसे लगता है इसने पकड़ लिया उस वीरू अलायंस के लीडर को स्काई ड्रोम से, तो अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसके ऑफर को तो मैं पिछली लाइफ की तरह वैसे ही इसे स्ट्रैटेजी बनाते रहूँगा, पीछे काऊ की तरह छुपते रहूँगा और ये बेकार रहेगा मेरे लिए। और अभी तो मेरा एवरी मिनट और एवरी सेकंड सारा ही प्रेशियस है मेरे लिए, क्योंकि मुझे रीच करना है पैनिकल रिदम को इस टैलेंट के साथ। यहाँ पे हमारा एमसी बस सिंपली सोच सकता था बिना टैलेंट के साथ, और हमारा एमसी बता रहा होता, इस बंदे ने मुझे बहुत बार बोला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम लोग मिल नहीं पाएंगे, और इसने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इसने ऐड करने का मुझे बहुत ट्राई किया और उसके बाद इसने कहा कि मैं तुझको कुछ सिखा भी दूंगा अगर तू ऐड करता है तो। और हमारा आंसर उसको ऊपर डायरेक्ट ही मना कराया था, कुछ मैटर नहीं है तो कितना अच्छा ऑप्शन दे मेरे को, कितना अच्छा कंडीशन दे, पर मैं जॉइन नहीं करेगा तेरे को, ठीक है? और हमारा आंसर सोच रहा, पहले ही मैंने रिसीव कर दिया इससे काफ़ी ज़्यादा काउंटलेस गाइडेंस और इसके साथ स्पेयर कर चुका हूँ अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ही। और अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हमारा एमसी पहले वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका है जो बंदा ये ऑफ़र दे रहा था, और शॉट को पकड़ते हुए बोल रहा होता है सोचते हुए, बस मुझे चाहिए जो है वो है रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। तो फिर हमारा एमसी बड़ा बिस्तर बाँध लेता है, सोचता है वैसे उसने मेरे पास्ट लाइफ में जो भी एडवाइस दी थी, जो भी रियल बैटल में यूज़ होने वाली है जब मैं रीच कर दूँगा लेट फर्स्ट रेट लेवल को, उसी के साथ मैं इस लाइफ के अंदर उसकी जर्नी को बहुत दूर से ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ। और बूढ़े बिस्तर बाँध के निकल जाता उस जगह से सिर्फ़ काउंटलेस डुएल करने के लिए और एंडलेस सीरीज़ ऑफ डुएल करने के लिए। और ऐसे ही टाइम बीतता रहा और 20 साल ऐसे ही वापस से पास हो चुका था और हम लोग को उस घर के सामने का सीन दिखाया जाता है। तुम्हारा फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेज हो चुका है, वो बंदा अंदर आ चुका रहता है, हमारा एमसी उसके सामने रहता है। सीओ इन हुआ और हमारा एमसी सोचता वहाँ बैठे-बैठे ही कि मैंने रियलाइज़ किया अंत में ये चीज़ को, मेरा टैलेंट जो है वो एक टैलेंट है छोड़ा गया हुआ हेवन के द्वारा। और हमारा एमसी ने स्वॉर्ड में ऑरा डालता है तो वो बंदा बोलता है, तुमने अभी तक स्टॉप नहीं किया अपनी ट्रेनिंग को एक बार भी, और तुम अभी तक अपने नेक्स्ट लेवल पर भी नहीं जा पाए। और हमारा एमसी अपने शॉट को देखता है, सोचता है, फिर बोलता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है वो शॉट एनर्जी का वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, जो मैं पहुंचा हुआ हूँ उससे तो बहुत ज़्यादा, और मैं अभी एटलीस्ट मोर देन 3 स्लैश लगा सकता हूँ गेंस पीक मास्टर के। वो बंदा भी अपने ठोड़ी पे हाथ रखते हुए सोचते हुए बोल रहा होता है, कितना ज़्यादा अजीब है। और तुम्हारा तो उससे ज़्यादा ट्यून हो चुका है शॉट, जो पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा, उसी के साथ तुम अभी तक रीच नहीं कर पाया पैनिकल रिदम को, वैसे कोई और रहता तो वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ तो आराम से ही हो सकता था। तो हमारा एमसी भी सोचता है, हाँ यही है मेरा टैलेंट जो छोड़ा जा चुका है हेवन के द्वारा। और फिर अचानक से हमारा एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके नाक से ब्लड आने लग जाता है। और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होते हुए भी होता है, मैं अभी के लिए सिर्फ इसको मेंटेन कर सकता हूँ आधे दिन के लिए, और हो सकता है कि अगर मैं रेयरली इसको मेंटेन कर पाऊँ इस एनर्जी को एक दिन के लिए और इससे ऐसा सकूँ इस पेन को, तो मैं सच में एक नया बात को देख सकूँगा आगे जाने का। और सामने वाला बंदा तो बोलता है, ओह मैं देख सकता हूँ तुम सक्सेस हो ही जाओ, मैं ये होप करता हूँ, और इधर है ये। और हमारा हमसे अपने नाक को पोंछते हुए उसको ले लेता है, वो बंदा बता रहा होता है, यही है वो नॉलेज जो मैंने सीखा था फाइट करने अगेंस्ट कोर फाउंडेशन लेवल के बंदे लोग कल्टीवेटर्स से, और मैंने इसको इंडोर किया था, सहा था इस कल्टीवेटर का स्पेल को, इसको बाहर निकाल कर, और मैं उससे बच भी पाया। और हमारा हमसे सोच रहा था, ये बिल्कुल सिमिलर साइज ऑफ एनहांसिंग वर्जन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसलेशन कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट रिकॉर्ड ऑफ काजिंग कल्टीवेशन एक्सीडिंग मार्शल आर्ट के तरह है, और बोल रहा होता है, तुमने ये सब सारी चीजें सीखी हैं जब तुम सिर्फ सरवाइव करने का ट्राई कर रहे थे अगेंस्ट कल्टीवेटर। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, बिजली कड़कते हुए कोर फाउंडेशन जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो एक नेचुरल डिजास्टर है, वो जो का नॉलेज है जो तुम गेन करोगे सरवाइव करके एक नेचुरल डिजास्टर के सामने, वो एक बहुत खतरनाक ही रहेगा। और हमारा से बोलता है, मैं देख सकता हूँ, मैं इसको सेफ रखूंगा, उसको पास डाउन करेंगे। वो बंदा बोलता है, शुक्रिया यन हुआ। तो ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ फाइंड करने के लिए कोल कल्टीवेटर्स को, और उसी के साथ हम मैं होप करता हूँ हम लोग वापस से मिले।
और वैसे पीछे मुड़ता है, बोलता है कि मैं तेरे को हिंट दे सकता हूँ कि तू रीच कर सके अपने पैनिकल रिदम के अंदर। तू बस ये याद रख, तेरा जितना आस-पास सराउंडिंग और पीस है, जो भी तू अभी गैदर कर चुका है, और ये एक एक्सपीरियंस के तौर पर। तो हमारा एमसी शॉक होता है, सोचता है वैसे सारे पीस को, सारी चीज़ों को? तो वो बंदा बोलता है हाँ, यही चीज़ है। बस तू अपने सराउंडिंग को जैसे अपने दिमाग के अंदर यूटिलाइज़ करता है, जब तू डुअल करता है तो उसी चीज़ को बस तुझे ट्रेन करना है, तो कॉन्स्टेंटली कर सके, सिर्फ़ डुअल के अंदर नहीं, नॉर्मली भी। और हमारा हमसे बोलता है वैसे ये कैसे? और सोच रहा हो रहा है मेरा सिर तो ऐसे ही दर्द कर रहा है, जब मैंने सिर्फ इसको मेंटेन किया था मेरे शॉट की एनर्जी को, तो वैसे अब मैं कैसे करूँगा, अपने आप को अवेक रखूँगा सराउंडिंग से मेरे। और क्या हो जब मेरा जो दिमाग हो वही एक्सप्लोड कर जाए। और हमारा एमसी तो बस ना कर देता, ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ये इसका तो कोई रीज़न होना चाहिए ना कि पीक ऑफ द मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे ये टॉस दिया है। और उस दिन से मैंने वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में समाना स्टार्ट कर दिया, जो भी मैं देखता हूँ, और याद करने लगा सारी जगह को जहाँ मैं गया हूँ। और वो सारी चीज़ों को भी जो जगह पे रखी गई है, और कोई तेज़ से भागते हुए दिखाई देता है अचानक से। और ये जो रहता है वो नीचे दिखाया जाता है फ्लोर की तरफ, अभी भी किसी ने किसी को नोटिस नहीं किया होता। फिर एक और सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं दिखाया, झाड़ी पत्ता दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे गोल-गोल घूम रहा होता है कुछ। और वो तो हमारा एमसी रहता है गाइस, जो हाँप रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे अब 5 साल हो चुके हैं जब मैंने स्टार्ट किया था मेंटेन करना मेरे शॉट की एनर्जी को, उसी के साथ मेरा स्पिरिचुअल जो है वीकनेस को। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो बेहोश ही हो जाऊँगा। ये ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सब चीज़ को ध्यान में रखूँ, जिससे मैं बस इधर-उधर गुज़र रहा हूँ, पास हो रहा हूँ। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अवेक करने का अपने साउंड से भी चारों तरफ के। और गाइस, आपने अगर द कॉमनर बिकम द ग्रेटेस्ट मैच मेरा सीरीज़ देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा इसको ये क्या कर रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। क्या मैं इस तरह से प्रॉपर डुअल में भी कुछ को कर पाऊँगा? और मैं तो अब धीरे-धीरे ख़त्म ही होए जा रहा हूँ उस सेक्ट ऑफ डुअल। और मैं जो था, मैंने सिर्फ़ विज़िट करते ही गुज़ार दिया 30 साल को, सारे सेक्ट को इन यंग हुआ फॉर डुअल। और उसी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था फ़िगर आउट करना कि कौन से सेक्ट को मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया है। तो अभी जो मैं जो हूँ वो हंट करता हूँ बैंडर्स को फॉर बाउंटीज़। और मैं जो हूँ इस तरह से लोगों से फाइट करता हूँ, मेरे एनिमी रहते हैं जो केयर नहीं करते हैं कोई भी ऑनर का, जैसे कि देख सकते हो साइड में एसिड रहता है जो नीचे गिर रहा होता है। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगा? फिर एक बंदा पीछे से आ जाता है बोलते हुए मैंने इसको खोज लिया, ये तो वही है। सामने से भी एक आ जाता है बोलते तू कमी ना करके मुझे तू मिल गया। हमारा एमसी सोच रहा होता वैसे यही पाथ है जो मैंने चूज़ किया है। पर वहीं पे उसी टाइम एक बंदा आ जाता है, खतरनाक सा थूकता है, बोलता है तू मरने वाला है। पर हमारे हमसे तो अपने लेजेंडरी फॉर्म में आया था हँसते हुए, हाँ, अगर मैं मरूँगा भी तो बस फ़ॉलो करता रहूँगा इसी बात को। फिर हम लोग को सिर्फ़ चिल्लाने का आवाज़ आता है और पिचकारी दिखाया जाता है जो उड़ रहा होता है। और उसी के साथ जो जाता है वापस सीन हम लोग का शिफ्ट हो जाता है 15 साल बाद का, जहाँ पे हमारे हमसे थोड़ा बूढ़ा लग रहा होता है। बोलता है तुम अभी तक ज़िंदा हो? और दिखाया जाता है सामने तरफ उस बंदे को जो आ चुका रहता है कट लगाते हुए, क्योंकि उसके चेहरे पे अब कट आ चुका रहता है। वो बंदा बोलता है हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और हमारा एमसी सोच रहा था चाय ढालते हुए कि वैसे 45 ईयर्स हो चुके हैं जब मैं रिग्रेस हुआ था इस लाइफ के अंदर, तो और मैंने अचीव कर लिया उस स्टेज को भी जब मैं हर तरह से अवेयर रह सकता हूँ मेरा ऑल 5 सेंस से। और चाय को आगे बढ़ा देता है और सोचता है पर ये चीज़ वो नहीं है। मैं जो हूँ वो अभी भी पहुँच नहीं पाया पैनिकल रिलम के अंदर। और हमारा एमसी तो भाई काफ़ी ज़्यादा सैड रहता, अपनी आँख को भींचते हुए बोल रहा होता है क्यों क्यों ऐसा क्यों? और सामने वाले बंदे को हमारे हमसे कुछ दिखाता नहीं, इसलिए सामने वाला बंदा चाय पीते हुए बोल रहा होता है मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रिटी पॉपुलर हो चुका हूँ कोर फाउंडेशन कल्टीवेटर के सामने। और मैं जो हूँ क्योंकि वांटेड हो चुका हूँ, 2 कोर फाउंडेशन कल्टीवेटर जो हैं वो मुझे ट्रैप करने का ट्राई कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ वहाँ से बाहर निकल पाया हूँ, पर मैं सक्सेसफुली एक छोटा सा वॉन्ड तो छोड़ पाया उसके चेहरा के ऊपर। हमारा हमसे बोलता है ओह, तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा का नॉलेज होगा अब इन लोग के बारे में। तो है मेरी ऑडियंस, कैसा था ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट के अंदर बता देना। और वैसे भी क्या ही कहूँ इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में, क्योंकि उसका मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं, क्योंकि आपका सपोर्ट भी आएगा कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता है। अगर सपोर्ट आएगा तो वो भी आएगा, अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। हाँ, तो मुझे और कुछ नहीं कहना, बस कमेंट कर देना और इस वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।